प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्य कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसूं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी। निज कर माथु धारी कैसना कीनो है, प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो। कही हम बिल सतेजो तोई सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन भर्यो। सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है, बल जय हो श्री रसिकाचार्य। नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबर। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। शीरदा। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित और रस के ही पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। बिहारिन देव जी की वाणी को समझ लेनो और ललित किशोरी दास जी की वाणी को समझ लेनो, जान लो स्वामी जी की रस रीति को समझ लियो। ऐसो श्री रसरंग जी अपने पद में कह रहे हैं कि श्री गुरुदेव कियो निर्धारा, सो तुम पढ़ियो बानी। ललित किशोरी की धरो हृदय में, तब समझो अकथ कहानी। ललित किशोरी दास जी महाराज तो बहुत कछु सरल भाषा में वर्णन किए हैं, और श्री भगवत रसिक जी भी बहुत सरल भाषा में वर्णन स्वामी जी की रस रीति को आपने किया है। रूप सखी जी की वाणी भी अत्यंत सरलता से ही भरी भई है, पर बिहारिन दास जी की वाणी तो भैया बहुत ही जटिलता लिए भय है, क्योंकि ऐसी अद्भुत और ऐसी गूढ़ वाणी है बिहारिन दास जी की कि अक्षरण में प्रवेश करना बगैर कृपा के संभव नहीं है। तो आज के पद में आप कह रहे हैं, ए निज नागरी नागर रग मगे रस भीले। पद तो ये सुल्तांत को ही है। ए निज, ये जो एरी शब्द है, हेली शब्द है,
ये भैया अपने निज रसकन के काजा वर्णन किया गया हो। तो ए निज अर्थात अपने निज जननते आप समझा रहे कि कह रहे हैं कि नागरी नागर मेरे जो निज रसिक जन हैं वे सुनो कि ये जो प्रिया प्रीतम है नागरी नागर हैं, ये कैसे सूरती रंग में आज रंगे हैं और कैसे ये सूरती रंग ते भिजे भये हैं, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। अबरन मसी अरुण नयन अदल बदल कीने। अब यहाँ मसी कायति कहे हैं, मसी कहें मसबेते रगड़बेते, अर्थात इनने जो अधरन को अधरन ते पान किया है तो वो अधर पान मसले भय मरगजे भी बातें कहे हैं और भैया मसले भय भी कहें मसी भी कहें। तो अधरन मसी अरुण नयन, नेत्रन में जो अरुणाई है, अदल बदल कीने, ये कैसे अदल बदल भये हैं, आज इन्हें विपरीत रति को भी और आस्वादन किया है, ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। स्वामी जी की रसरीति भैया स्वामी जी की निजी संपत्ति है और स्वामी जी महाराज की शरण मनक्रम वचन ते लेवे बारे ही या रसरीति में प्रवेश कर सकें और भैया या रसरीति को समझ सकें। नए कहू यदि हृदय में काहू भी प्रकार की कैसी भी शंका असंतोष कच्चाई यदि होगी तो भैया ये रसरीति ये जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। सरल यों है कि या में कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन को साधने की आवश्यकता है। और कठिन यों है कि इनके भावन की गहराइयों में प्रवेश करना कराना सब काहू के बस की बात नहीं है। तो अदल बदल कीने, अदल बदल को भाव यहाँ ये दो अनुराग में अदल बदल भय जाए तो यहाँ ये कहूँ अंग अंग रस आवेश, श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि इनके अंग अंगन में जो सूरती रस को आवेश है वो स्पष्ट दिखाई दे रहे है। पीक की जो लीक है अर्थात कहूँ नेत्रन ते लगी हुई है तो कहूँ कपोलन पे दसना बलि के चिन्ह हैं। तो अंग अंग रस आवेश सखी सराहत अति सुदेश, सहचरी अपने नेत्रंत या सुख को निहार के अपने जीवन को धन्य मान रही है, सराह रही है कि ये कैसे सुंदर देश में इन्हें रमण किया है। सुदेश कहें भैया सुंदर देश थे और सुंदर देश कौन सा है। प्रिया जी को जो सुदेश है वो प्रीतम के अंग हैं और प्रीतम को जो सुदेश है वो प्रिया जी के अंग हैं। प्रिया जी को जो गांव है वो प्रीतम के अंग हैं और प्रीतम को जो गांव है वो प्रिया जी के अंग हैं। सुबस बसो यही गांव रो तय मेरो लाल मोयोरी सांवरो, तो ये सुदेश माने सुंदर देश अर्थात आंगन में जो आंगन को समावेश भयो है वही यहाँ सुदेश के रूप में समझा रहे हैं। सखी सराहत अति सुदेश, अब देखो ये कैसे अटपटे शब्द हैं, इनके भावन को खोजते खोजते आप कितनों भी दिमाग लगा लियो फिर भी जो है आप यहाँ में प्रवेश नहीं कर सको हो। सुदेश को भाव इतना तो समझ में आ जाएगा आपके में कि भैया ये सुंदर देश थे सुदेश कहें, पर यहाँ सुदेश काय थे कहें। यहाँ तो जैसे कोई देश को वासी हो गए है, ठीक बिहारी जी महाराज तो या प्रिया जी के आंगन के सुदेश वासी हैं। प्रीतम तो
और कछु चाहे ही न। तो अति सुदेश रीझ बाड़ी दुहन के मन दर्पण कर लीने। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, आज इन दोनों के हृदय में जो एक उमंग बढ़ी और जा उमंग को लेके इनने रस को जो रसास्वादन किया है, अर्थात या सुरति रस विलास को बिलस्यो है, मन दर्पण कर ली दीने। और यहाँ दर्पण कहें आरसी थे। जब प्रिया जी प्रीतम के कपोलन पे दर्शनावली के चिन्हन को बनावे तो उनको निहार के भी आप अपने को बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होमे हैं। और प्रीतम जब प्रिया जी के चिन्ह बनावे तो वे अपने चिन्हन को निहार के भैया बड़े प्रफुल्लित होमे हैं। तो यहाँ वे उनके प्रतिबिंबन देखत रहे तो परस्पर भोई प्रतिबिंब को निहार के प्रिया जी प्रीतम की आरसी हैं और प्रीतम प्रिया जी की आरसी हैं। तो मन दर्पण कर ली दीने। श्री बिहारीदासी को दय सुख अपनो हसत कसत भुजन उर जन उर्मीने। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो सुख है जो प्रिया प्रीतम ने बिलसो है, वही सुख बिहारीदास जी को अपनो सुख है। बिहारीदासी को दय सुख अपनो, बिहारीदासी को सुख यही सुख है। हसत कसत भुजन, आज ये कैसे हंस हंस के अपनी बाहन में अपनी भुजान में एक दूसरे को कस रहे हैं। उर्जन उर्मीने, उर्जन अर्थात वक्षस्थल ते वक्षस्थल और नाभि ते नाभि, जंघा ते जंघा, अंग ते अंग, प्रत्यंग ते प्रत्यंग। कैसो इनने आज अंगन को संगम करके या सुरति रस को इनने बिलसो है। और इनके जो नेत्र हैं आज कैसे या सुरति रस को बिरस के और नेत्रन में जो अरुणाई है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये सब खेल सहचरी के हृदय रूपी देश में ही और भैया हो तो रहो आवे है। बिहारीदासी को जो हृदय है वही हृदय इन दोनों को भैया सुख को स्थल है। और वाई रस समुद्र में ये दोनों मीन भय विचरण करते रहे आमे हैं। ऐसा श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं। यहाँ कछु दोहा या पत्ते संबंधित वर्णन किए जा रहे हैं कि लपटी रहे एक भाव मिली, तन मन प्राण समाय, तन मन प्राण एकता, कहते कही न जाए। इनके तन मन प्राणन की एकता यदि कहनो भी चाहे तो कहवे में नहीं आवे है। कबहू अंग अंग ही मिले, कबहू नैन सो नैन, बिलसत दो एक भय, सखी कहा सुनाऊं बैन। ये ललित राधिका दासी के अपने भाव हैं। प्यारी के निज अंग पर पिय कर धरि निज अंग, मंद मंद गति राधिका बिलसै सुरति अनंग। प्रिया कबहु मुख मोर के मंद मंद मुस्क्यात, कबहु को आधे बैन कही पिय उर मैन जगात। कबहु को बोलत स्वामिनी ऐसे ही बिलसौ मोय,
ललित राधिका नैन सुख कहा सुनाऊं को। कोटिक विधु बदनी प्रिया नव नव रूप प्रकाश। पिय चकोर द्रग राधिका पियत बढ़त नव प्यास। श्री हरिदास उपासना काम प्रेम रस भोग। स्वामी जी की जो उपासना है वो काम प्रेम रस भोग की है। प्यारेंदास जी कह रहे हैं, काम केल रस और न परसत प्रेम समुद्र अपार। कुंज बिहारी सर्वस सार। श्री भगवत रसिक जी अपने शिष्य बिहारी वल्लभ जी को समझा रहे हैं कि आदि मध्य अवसान एक रस। जहाँ काम प्रेम छवि छायो। तो श्री हरिदास उपासना काम प्रेम रस भोग। सेवै सहचरी राधिका निस दिन अंग संजोग। बिल सामे हरिदास रस ताको और न छोर। लाड़त सहचरी राधिका रस बस जोबन जोर। अंगन कर सिंगार दो उपजावत मनुराग। छिन पल दो मन राधिका बढ़त नवल अनुराग। ललित राधिका दोहन उर छिन पल नवल तरंग। नव नव आसन सुरति सजे बिलसत केली अनंग। रोम रोम पुलकित रहे रस बस केली अनंग। ललित राधिका सहचरी सकल अंग संग संग। नवरति सेज रची दो प्रेम प्रीति रस पाग। करत केली रस छेल दो रजनी इकटक जाओ। नेह सुधा अचवा वही प्रिया रंगीली बाल। बिसरी सारी नील अंग पिय संग सुरति निहाल। मदन माधुरी मोद भरी नवरंगी नवरंग। अति अनूप सुंदर दो निस दिन पगे अनंग। अति प्रवीण अनुराग रुचि किए ललित सिंगार। मृदु मुस्कान विशाल द्रग दो मगन बिहार। भारत सहचरी राधिका पद नख कोटिक काम। बंक निहारत स्वामिनी पियरति बस अभिराम। स्वामी जी की रस रीति को पायवे के काजे एक सरल तरीका ये भी है। भागवत रसिक जी वर्णन कर रहे हैं कि जो स्वामी जी ने रस रीति बताई है वाकू ही पकड़ के राखे। यदि पकड़वे में नहीं आवे तो श्री हरिदास नाम रस को ही अपनी जिह्वा ते चाखतो रहे, स्वाद लेतो रहे। जैसे भगवत रसिक जी कुंडलिया में कह रहे हैं कि डोले अपनी गैल गही। बोले भैया हम तो अपनी गैल को पकड़ के डोले। छाड़ पराई दीन। दूसरे की गैल पे चलबेते हमें का फायदा है। नागरी रसिके अनन्य जग जो जमुना के मीन। बोले भैया जैसे जमुना जल की मछली जमुना जल ही पीवे, ऐसे भैया हम तो श्री हरिदास नाम ले ले के जीवे।
अनन्यता के बिगर और भैया जीवन सफल नहीं होगा। जप तप तीर्थ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, भगवत भक्ति अनन्य बिन जीव भ्रमत संसार। कितनों भी जप कर लो, कितनों भी तप कर लो, कितनों भी जोग साधना कर लो, कितनी भी समाधि लगा लो, यदि भैया तुम्हारी अपने इष्ट के प्रति अनन्यता नहीं है तो संसार में तुम्हें भटकनो ही भटकनो है। ऐसा आप कह रहे हैं। बिहारी दास जी कह रहे हैं, सब सारन को सार सुनी, सब तत्वन को तत्व। बिहारी दास अनन्य मत, यह जो भैया अनन्य है, जो अनन्यन को मत है, मैं तो वाही को ही ग्रहण करके रखूं। मैंने तो सब सार को सार बोले भैया श्री हरिदास नाम की अनन्यता में ही पाया है। ऐसो बिहारी दास जी महाराज यहाँ समझा के कह रहे हैं कि सब सारन को सार सुनी। जितने भी अभी तक मैंने लोगों को संग किया है, सुनो है, समझो है, वहाँ को सबको सार यही है कि सब तत्वन को तत्व श्री हरिदास नाम है और सब सारन को सार श्री हरिदास नाम है। और भैया श्री हरिदास नाम पे जो ममता मिलेगी, हमें जो एकत्वता मिलेगी, ऐसा भैया हमने और कहूँ सुनो समझो नहीं है। तो यह प्रकार श्री बिहारी दास जी महाराज यह पद में और कछु अटपटे भावन को वर्णन कर रहे हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।